हेलो एवरीबॉडी, मैं दीपक जैन आप सभी का मेरे चैनल एजुनेट पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को मालूम है, एमसीसी की नोटिफिकेशन नीट पीजी के लिए आ चुकी है और रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो 25 तारीख से शुरू होने वाला है। उसके संदर्भ में अब इसके क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके बारे में जानकारी इंफॉर्मेशन बुकलेट आ चुकी है। उसके अनुसार इस काउंसलिंग के अंदर इस बार 50% ऑल इंडिया कोटा की सीट्स, एएफएमसी की 100% सीट्स, सेंट्रल यूनिवर्सिटी जैसे डीयू, एमयू, बीएचयू एंड सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सेक्रेटरी की रांची की 100% सीट्स, सेंट्रल इंस्टीट्यूट जैसे कि वीवीएमसी सफदरगंज हॉस्पिटल है और आरएमएल ईएसआई की सीट्स एंड डीम्ड यूनिवर्सिटी की सीट्स इसमें शामिल रहेंगी। इसके साथ साथ इस बार फर्स्ट टाइम डीएनबी की सीट भी इसके साथ ही क्लब की गई हैं और वो डीएनबी की सीट भी का जो काउंसलिंग का प्रोसेस है वो भी एमसीसी के द्वारा ही करवाया जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं इसकी रजिस्ट्रेशन फीस के बारे में। तो जो जनरल स्टूडेंट्स हैं उनके जो नॉन रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन फीस लगेगी वो 1000 लगेगी और रिजर्व कैटेगरी के लिए 500 जो है फीस रखी गई है और डीम्ड यूनिवर्सिटी की ये फीस 5000 रहेगी। अब अपने बात करते हैं इसकी जो नॉन रिफंडेबल अपने रिफंडेबल सिक्योरिटी मनी है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जनरल कैटेगरी के लिए जो सिक्योरिटी मनी है उसकी फीस रहेगी 25,000 और रिजर्व कैटेगरी की जो सिक्योरिटी मनी है वो रहेगी 10,000 और डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए 2 लाख सिक्योरिटी मनी रखी गई है। और जो स्टूडेंट्स गवर्नमेंट व डीम्ड दोनों में ही पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उन्हें 5,000 रुपये का रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा और साथ ही 2 लाख रुपए की रजिस्ट्रेशन अपने सिक्योरिटी मनी भी डिपॉजिट करवानी पड़ेगी। ठीक है। और इस बार विशेष क्या है? इस बार विशेष ये है कि एआईक्यू कोटा के अंदर जो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का आरक्षण फर्स्ट टाइम लागू होने जा रहा है और उसकी सीट्स जो सी हैं वो सीट मैट्रिक्स के अंदर दिखाई जा रही हैं। तो अपने अब बात करते हैं विस्तृत से कि R1 किस प्रकार से राउंड 1 और राउंड 2 इसके कितने राउंड होंगे और किस प्रकार से वो राउंड अपने चलेंगे और क्या नियम का रहेंगे उसके अंदर। तो अपने बात करते हैं राउंड 1 से। तो इसमें जो राउंड हैं वो 4 राउंड होंगे, R1, राउंड 1, राउंड 2, मॉपअप एंड स्टे राउंड। अब जो राउंड 1 है उसके रजिस्ट्रेशन कल से शुरू हो जाएंगे और जो बच्चे भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं रजिस्ट्रेशन फीस जमा करा के अपना पार्टिसिपेट करेंगे। उसके बाद उनकी चॉइस फिलिंग का काम चलेगा। चॉइस फिलिंग करने के बाद अपने सीट का अलॉटमेंट किया जाएगा। जब सीट का अलॉटमेंट किया जाएगा उसके बाद उसका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। रिजल्ट डिक्लेयर करने के बाद अपने पास 2 ऑप्शंस रहेंगे, या तो अपने को सीट मिलेगी या सीट नहीं मिलेगी। अगर अपने को सीट नहीं मिलती है उस कंडीशन में अपने को किसी प्रकार का कोई लॉस नहीं है, अपने नेक्स्ट राउंड पे जा सकते हैं और अपने द्वारा से ट्राई उसको कर सकते हैं। अगर अपने को सीट मिल जाती है उस कंडीशन में अपने पास फिर 2 ऑप्शंस रहेंगे, या तो अपनी सीट उसको लेंगे या नहीं लेंगे। अगर अपने सीट नहीं लेते हैं तब भी अपने सेकेंड राउंड में जा सकते हैं और अपना किसी प्रकार का कोई लॉस नहीं है, किसी प्रकार की आपकी फीस और रिफंडेबल जो सिक्योरिटी है वो फॉरफिट नहीं की जाएगी। और अगर अपने सीट को ले लेते हैं, ग्रैब कर लेते हैं सीट को और उसके बाद सीट लेने के बाद अपने बीच में सेकेंड राउंड से पहले अपना मन ये करता है कि हमारा किसी और स्टेट के अंदर अपना एडमिशन हो गया है तो वहाँ से अगर अपने विड्रॉ भी कर जाते हैं तो भी अपने को सिक्योरिटी मनी वापस कर दी जाएगी, उसमें कोई नुकसान नहीं होगा। अब अपने बात करते हैं राउंड 2 की। ऐसे राउंड 2 के अंदर वो सभी बच्चे एलिजिबल होंगे जिन्होंने पहले राउंड में रजिस्ट्रेशन कर रखा है। उसके साथ साथ जिन बच्चों ने पहले राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं किया था किसी कारणवश, वो सेकेंड राउंड में अपना रजिस्ट्रेशन दोबारा से कर सकते हैं और उनकी भी काउंसलिंग में शामिल हो सकते हैं। और उसके साथ साथ ऐसे सभी स्टूडेंट्स जिनको राउंड 1 में कोई सीट मिली थी और उन्होंने उस सीट को ज्वाइन नहीं किया या ज्वाइन करने के बाद उन्होंने छोड़ दिया, तब भी वो राउंड 2 में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब राउंड 2 में आपका जो है नए सिरे से आपकी चॉइस फिलिंग का काम चलेगा और उसमें नए सिरे से आपको चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी और इसमें भी चॉइस फिलिंग करने के बाद रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। रिजल्ट डिक्लेयर करने के बाद आपके पास फिर 2 कंडीशन आएंगी, या तो आपको सीट मिलेगी या सीट नहीं मिलेगी। अगर सीट नहीं मिलती है उस कंडीशन में आप किसी भी अन्यत्र जाकर अपने लिए सीट के लिए ट्राई कर सकते हैं। आपको किसी प्रकार का कोई लॉस नहीं है, आपकी कोई सिक्योरिटी मनी जो सी है फॉरफिट नहीं की जाएगी। इन केस आपको सीट अलॉट हो जाती है और उस कंडीशन के अंदर क्या होगा कि आपके पास फिर 2 ऑप्शंस रहेंगे, या तो आप सीट उसको ज्वाइन करेंगे या आप उसको सीट को छोड़ देंगे। अगर आप पहले पे आते हैं कि उस सीट को छोड़ देते हैं, छोड़ने पे आपको जो आपकी सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट करवाई गई है वो फॉरफिट कर ली जाएगी और आप किसी भी काउंसलिंग में अन्यत्र जाकर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आपके पास किसी प्रकार का कोई बाउंडेशन नहीं होगा।
परंतु ये बात बहुत ध्यान देने योग्य है जो मैं आप कहने जा रहा हूँ कि अगर आपने वो सीट सेकेंड राउंड के अंदर ज्वाइन कर ली तो उसके बाद आप इंडिया के अंदर किसी भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, चाहे वो डीम्ड की या ऑल इंडिया की नेक्स्ट काउंसलिंग होगी मोपा राउंड के लिए या सेंट्रल यूनिवर्सिटी की होगी या अन्यत्र किसी स्टेट में भी जाकर आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। उसके बाद जो सीटें खाली रह जाएंगी ऑल इंडिया कोटा की, वो जो जिन स्टेटों की सीटें थी और उन स्टेटों को वापस कर दी जाएंगी और फिर आएगा मोपा राउंड। अब अपने मोपा राउंड के बारे में बात करेंगे। मोपा राउंड में ऐसे सभी बच्चे जिनको फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड में रजिस्ट्रेशन तो किया था लेकिन अभी तक कोई सीट उनको अलॉट नहीं हुई है, वो सभी बच्चे उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके अलावा ऐसे स्टूडेंट जिनको सेकंड राउंड में सीट तो अलॉट हुआ था लेकिन उन्होंने अपनी वो सीट को ज्वाइन नहीं किया और फॉरफिट करवा के वहाँ से एग्जिट हो गए, तो वो भी दोबारा से अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और ऐसे सभी स्टूडेंट जिन्होंने फर्स्ट और सेकंड राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया था और वो अब मोपा राउंड में रजिस्ट्रेशन डायरेक्ट करवाना चाहते हैं तो वो भी अपना मोपा राउंड में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो ऐसे में फिर मोपा राउंड करवाया जाएगा। मोपा राउंड में कौन कौन से रह जाएगा? सेंट्रल यूनिवर्सिटी रह जाएगी और सेंट्रल इंस्टीट्यूट रह जाएंगे, डीएनबी रह जाएगी और डीम्ड यूनिवर्सिटी। ये इंस्टीट्यूट्स अपने के लिए अपने इनकी बची हुई सीटों के लिए यहाँ पे मोपा राउंड कंडक्ट करवाया जाएगा। फिर से चॉइस फिलिंग का काम नए सिरे से चालू होगा। नए सिरे से आप जो है चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। चॉइस फिलिंग करने के बाद रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। रिजल्ट डिक्लेयर करने के बाद आपके पास फिर वही दो मौके होंगे, या तो आपको सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी। अगर आपको सीट नहीं मिलती है तो आप उसके स्टे राउंड में जा पाएंगे और अगर आपको सीट मिल जाती है तो आपकी जो और उसके में भी समय भी आपके पास दो ऑप्शंस होंगे, या तो आप सीट लेंगे या उसको छोड़ देंगे। अगर आप सीट छोड़ देते हैं तो उस कंडीशन के अंदर जो आपकी सिक्योरिटी मनी जमा करवा रखी है वो फॉरफिट कर ली जाएगी और आप नेक्स्ट राउंड के लिए इनएलिजिबल हो जाएंगे। और अगर आप उस सीट को ग्रैब कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप कर सकते हैं। और ये इसके बाद फिर जो सीटें आप खाली रह जाती हैं मोपा राउंड के बाद, वो संबंधित इंस्टीट्यूट्स को, संबंधित यूनिवर्सिटीज को ट्रांसफर कर दी जाती हैं और वो अपने फिजिकल राउंड के द्वारा अपने यहाँ पर उनकी काउंसलिंग करवाई जाती है। और उसमें भी बच्चे जो से हैं वो काफ़ी लो रैंकों पे सीट ग्रैब करते हैं। तो आप भी ये काउंसलिंग, मेरा अनुमान है कि आपने इस काउंसलिंग को समझ लिया होगा, प्रोसेस को। अगर इस प्रोसेस के अंदर किसी प्रकार की कोई डिफिकल्टी, आपका कोई क्वेश्चन है, तो वैसे एमसीसी के जो साइट है उस पर फ्रिक्वेंटली आज क्वेश्चन के अंदर सभी क्वेश्चंस आपके बड़े अच्छे से क्लियर किए गए हैं। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन मन में रह जाता है तो आप मेरे दिए गए नंबरों पर मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर मेरी वीडियो ये अच्छी लगी हुई आपको तो आप प्लीज़ इसको शेयर कीजिए और अन्य जो आपके नियरेस्ट डिजिट है उनको ये फॉरवर्ड कीजिए। धन्यवाद।